सरों पर कफन बांध कर आएंगे, आखिरी सांस और आखिरी खान की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे। ये बड़े बड़े दावे, मगर एहतजाज को लीड करने वाले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मुजाहिरीन को बेयारो मददगार छोड़कर रात की तारीकी में फरार हो गए। जिस तरह वो भागे, मरवत साहब, क्या इस तरह इनकलाब आते हैं? क्या इस पर कोई शर्मिंदगी, अफसोस या कोई तासुफ है? कफन सरों पे बांध के, चूंकि हमें पता था कि इंसानों से तो पाला ही नहीं पड़ा है, इन्होंने करना ही यही था, तो लिहाजा लोगों को कहा कि जी जाने का मतलब ये है कि जान खोना और इसका अंदेशा है, तो लिहाजा वो कफन इन्होंने हमें पहना दिए। तीसरी बात, आपने कहा कि जी जिस तरह ये बागी इनकलाबी इस तरह भागते हैं, आप बताएं कि क्या बुशरा बीबी और अली अमीन खान जो हैं उनके पास सलेमानी टोपी थी कि ये गोलियों से बच पाते, या इन्होंने संगी आर्ट सीखा था कि गोलियों का उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि जी आपने किस तरह बचाव करना है स्नाइपर की गोलियों से? और कौन सी सियासी क़यादत जो है वो इस पे ट्रेन होती है कि जब आपके अपने इदारे आप पे फायर मारे तो आपने जान नहीं बचानी है? तो लिहाजा अक्ल कभी ये तकाजा है, शरीयत कभी ये डिमांड है, डायरेक्शन है, यानी इस्लाम में ये कुरान करीम में बताया गया है कि जनाब जहां पे जरूरत हो और आप समझते हैं कि आपकी जान को अंदेश है तो अपनी जान बचाएं। तो लिहाजा आप ये अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम गोलियों के सामने आके सीना सपर हो जाते जो, और हम कहते कि जी मारो, तो हमारी भी लाशें पड़ी होती, जिस तरह हमारे बीसियों वर्करों की लाशें जो हैं आज अभी लाशें भी हमें नहीं दे रहे हैं, जख्मियों तक रसाई नहीं उस दे पे रहे हैं। आएंगे। मरवत साहब बजा फरमा रहे हैं कि इस्लाम का क्या तकाजा है, शरीयत का क्या तकाजा है, मगर वो जहन साजी जो की गई आने से पहले, कफन बांधने की और लाशें घर वापस आने की, तो वो जहन साजी करनी नहीं चाहिए थी ना सर? क्योंकि गरीबों के बच्चों को यहाँ लाकर अगर छोड़ दिया गया, ना खाना ना पीना, आम आदमी के बच्चों का इस्तेमाल होना, कि जो लोग भी यहाँ आए वो एक नजरिया, एक सोच लेकर, एक मोहब्बत और शायद इश्क लेके अपने दिलों में आए, लेकिन उनकी जहन साजी की गई थी। अब जो फासला और बदएतमादी मकामी लीडरशिप से पैदा हो गई है, उसको भी पुर करना है। और मसला यह है कि जाने से पहले या तो ऐलान कर दिया जाता कि अगर जब खतरा महसूस हो तो डिस्पर्स हो जाएं, ये ऐलान भी नहीं किया गया। जो ऑप्टिक्स देखने को मिले सर, वो तो बिल्कुल सुइसाइडल हैं पॉलिटिकली, आपकी लीडरशिप, मकामी लीडरशिप के लिए। हम तो आए थे एक सियासी एहतजाज करने, हम खुदकुशी करने तो नहीं आए थे। और हम तो समझ रहे थे कि जी पाकिस्तान में कानून आईन है और यहाँ अदालतें हैं, तो लिहाजा हमारा एहतजाज का हक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें आंसू गैस मारेंगे, और जो सारे रास्ते हमारे काफिलों को मारते आए। लेकिन जब इन तमाम रुकावटों को तोड़ के हमारे वर्कर जो हैं इस्लामाबाद में मरकज़ पे पहुंच गए, तो इसके बाद इनके पास रात के अंधेरे में 9 बजे का इंतजार किया, तमाम लाइटें बुझाई और फिर इन्होंने स्नाइपर से ताक ताक के हमारे निशाने लिए। अब बेयारो मददगार जो आप फरमा रही हैं कि उनको खाना दिए, आपको किसी ने ये क्लेम किया है कि पीटीआई के अलावा किसी और ने वर्कर को खाना दिया है? तमाम वर्कर को खाना जो है वो फराहम किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जितने वर्कर आए थे इसमें कोई 10-14 साल के बच्चे तो नहीं थे, सारे बालिग थे, तो लिहाजा उनको कैफियत का, हालात का पता था कि इसमें जान भी जाई जा सकती है, और सेंसिटाइज किया गया था। उनके वालिदैन को भी, पूरे पाकिस्तान को पता था। सर ये पॉलिटिकल रेटरिक होता है, मुझे बस ये समझा दीजिए। कफन बांधना, वापस ना आना, कलमा पढ़ लेना, बुशरा बीबी का कहना कि मैं आखिरी औरत उधर खड़ी होंगी, एथनिक लाइंस के ऊपर लोगों के सेंटिमेंट्स को उजागर करना कि पठानों का तो सुना है कि वो कभी छोड़ के नहीं जाते। दिस इज ऑल पॉलिटिकल रेटरिक, क्योंकि जब धावा बोला गया तो वो तो 2 सेकंड में निकले, और अब तो फुटेजेस मंजर आम पर आ रही हैं कि G8 के मकाम पर 11:57 के ऊपर किस तरह बुशरा बीबी जो है वो गाड़ी तब्दील कर रही हैं। आई मीन ये चीजें आ रही हैं। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट। या तो आप इस रिजेंटमेंट को कहें ये इल फाउंडेड है। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं, ये हर सियासी रहनुमा जो है रेटोरिकल स्टेटमेंट देता है, मोटिवेशन के लिए भी देता है, हिम्मत दिलाने के लिए भी देता है। और पाकिस्तान की तो तारीख ही यही रही है। आप वो तैरुल अल कादरी साहब का वो कब्र जो इन्होंने खोदी थी डी चौक पे, आप भूल गई हैं। तो आप मान रहे हैं कि पॉलिटिकल रेटरिक था, मगर सर उसकी आड़ में बकौल आपके बहुत सी लाशें गिरी हैं ना, गो के मुतजाद बयानात आ रहे हैं। आप कहते हैं 12, कोई कह रहा है 14, आपका सेक्रेटरी जनरल कह रहा है 20, आपके जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं 40।